हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स फ्लैश। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हमने अभी तक वेक्टर्स के 2 लेक्चर इसके पहले ले चुके हैं और उसके बाद ये थर्ड लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने देखा टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या है और उसके साथ साथ कि वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब हम इस थर्ड लेक्चर में हम वेक्टर्स के को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। वेक्टर्स को थोड़ा और डीप में पढ़ने के लिए हम 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। क्या है वो टॉपिक? नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 वेक्टर के बीच के एंगल का क्या होगा, और ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद कल जो मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें पढ़ना है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ने के लिए। तो अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो ये कुछ सेकंड्स में आपको कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही आसान हैं। उसके बाद कल का अगर वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप पढ़ लेंगे तो ये थर्ड और फोर्थ टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर हमारे पास टाइम बचता है, अगर वीडियो हमारा छोटा रहता है तो हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, वरना हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को अगले क्लास में कवर करेंगे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी हमें 2 और वीडियोस लग जाएंगी, लेकिन आपको ये मैं गारंटी दे देता हूं कि इसके पढ़ने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान रह जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैं यहाँ पे खुद आपके सामने क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो हम अपने पहले टॉपिक के साथ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो ये पढ़ने, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे बोलूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर, क्या हुआ? अगर इसको हम ढंग से पढ़ना चाहें तो इसका मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है कि अगर एक वेक्टर है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा ये हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम देखें कि एक वेक्टर है, वो वेक्टर हो गया आपका वेक्टर ए, ठीक है, और ये उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन, ये ब्लू कलर का वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो हमारा वेक्टर बी है, जो हमारा वेक्टर बी है वो के टाइम्स है वेक्टर ए के टाइम्स है वेक्टर ए के, तो हमारा जो वेक्टर बी है वो अगर के टाइम्स है वेक्टर ए के, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका मीनिंग निकालें तो के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 कोई भी नंबर हो सकता है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, एक फिक्स नंबर हो सकता है। तो के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है ना, इसका मतलब है कि इस वेक्टर की, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन तो सेम है। वेक्टर बी, नंबर 1 पॉइंट, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए हैव सेम डायरेक्शन if k is positive, if k is positive, ये प्लस वी, ठीक है, पॉजिटिव। तो अगर मैं ये लिख देता हूं कि वेक्टर बी इज 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए,
अगर वेक्टर बी को मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, तो आप ये जान लीजिए कि वेक्टर बी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है। वेक्टर बी उसी डायरेक्शन में है, मगर उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है। उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है। ठीक है, तो पॉजिटिव के है तो डायरेक्शन सेम। यहां के की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, के की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, के की वैल्यू आपकी 2 हो गई। तो हमको ये चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये चीज क्या कर रहा है, बस वेक्टर की लेंथ को बढ़ा दे रहा है। वेक्टर बी ए से दुगना है। दुगना का मतलब है लेंथ। अगर सेकंड पॉइंट देखा कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम मॉड ऑफ वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 टाइम्स हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को। ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार कई बुक्स में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को सिर्फ बी लिखा जाता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ए लिखा जाता है, ये भी सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ वेक्टर b इज 2 टाइम्स ऑफ a, इज 2 टाइम्स ऑफ a। तो आप देखिए वेक्टर b की लेंथ 2 कर दी गई, 2 टाइम्स कर दी गई। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या अब मन में अपना क्वेश्चन आता है कि क्या जो k है ना, जो k है वो क्या नेगेटिव हो सकता है ना, k जो है क्या वो हमारा नेगेटिव हो सकता है? भाई पॉसिबिलिटी तो है। k अगर मैं कह लूं -2 हो गया, k अगर मैं बोल दूं -2 हो गया, तो वेक्टर भी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर भी क्या होगा, वेक्टर बी क्या हुआ, -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ऑफ ए, है ना, -2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ऑफ ए। मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन ऐसी है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ऐसी है ना, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, ठीक है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ऐसी है, तो बी क्या है, जस्ट 180 डिग्री है। बी क्या है, ए से जस्ट 180 डिग्री है, जस्ट अपोजिट साइन है। ठीक है, जस्ट अपोजिट साइन है। अगर ये राइट साइड है तो बी लेफ्ट साइड है, मगर इसका मैग्नीट्यूड अभी 2 ट्वाइस है। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, हमेशा समझिए मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब आप कभी भी नेगेटिव थोड़ी लेते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना ज़्यादा बड़ा या छोटा है ना। अगर इसका मॉड लोगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये 2 टाइम्स ही है, बस चेंज क्या आ जाता है कि आपका जो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, आपका जो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब हम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अभी तो 3 एग्जाम्पल तो हमने कर लिए, 4th एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर k की वैल्यू +1 है और k की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो वेक्टर b क्या हो गया, वेक्टर a के बराबर हो गया। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर होगा, और जो वेक्टर बी है
वो माइनस ऑफ वेक्टर है। जब भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दो चीज़ का हमेशा कंसिडर करना है, एक तो डायरेक्शन, नंबर वन डायरेक्शन, और दूसरा उसकी लेंथ देख लेना है। ठीक है, लेंथ देख लेना है। तो वेक्टर भी वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही है और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, k1 है। तो अगर वेक्टर बी k टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर है। और चूंकि +1 है तो प्लस होने के कारण ए और बी की डायरेक्शन सेम है। तो सिंबल आपको डायरेक्शन बताएगा और मैग्नीट्यूड आपको लेंथ बताएगा। तो अगर मेरा वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो मैं देखता हूं कि k1 होने की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मतलब दोनों की लेंथ बराबर है। अगर दोनों का लेंथ बराबर है तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड या लेंथ बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, अब अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है ना, और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैंने बोला था +1 हो चाहे -1 हो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है, मतलब इसकी लेंथ और वेक्टर बी की लेंथ तो बराबर है। मगर डायरेक्शन क्या देखता हूँ, सेकंड चीज माइनस है, माइनस होने के कारण इसका एरो जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन और लेंथ दोनों बराबर है और वेक्टर बी का डायरेक्शन वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, आपको ये चीज 100% क्लियर हो गई होगी कि वेक्टर को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा रख देता हूं और ये बता देता हूं कि वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। एक और हम एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या एग्जाम्पल ले लें, हम क्या एग्जाम्पल ले लें कि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं लिख देता हूं, मान लीजिए हमारा 5th एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपका वेक्टर बी है वेक्टर a/3, वेक्टर a/2 ले लेते हैं या 3 ले लीजिए। तो क्या हो गया, आपका वेक्टर बी k टाइम्स ऑफ वेक्टर a कहलाता है। ठीक है, तो k की वैल्यू हो गई 1/2, k की वैल्यू हो गई 1/2, मतलब वेक्टर b वेक्टर a से हाफ है, वेक्टर b वेक्टर a से हाफ है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर a। अब देखिए ध्यान से, हाफ का साइन क्या है, प्लस, पॉजिटिव है, इसका मतलब b का डायरेक्शन भी सेम होगा, b का डायरेक्शन भी सेम होगा जो a का डायरेक्शन है। मगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या है, 1/2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मतलब इस a वेक्टर का हाफ है तो इसकी लेंथ इतनी ही होगी, हाफ, साइन सेम है। तो ये हो गया आपका 5th एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप देखिए 6th एक और एग्जाम्पल, इसी को देख करके हम कर लेते हैं। अगर वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर a/2 है, a/2 है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हाफ है ही, है ना,
तो वेक्टर बी अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बाई टू है तो मैग्नीट्यूड तो हाफ है ही, है ना। आपकी जो वेक्टर ए की लेंथ है, वेक्टर बी, ये अगर वेक्टर ए है तो आपका वेक्टर बी तो हाफ होगा ही, मगर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, के की वैल्यू यहां क्या हो गई -1/2। तो ये तो हो गया कि इसकी लेंथ हाफ है, लेकिन क्योंकि माइनस है तो ए के जस्ट अपोजिट होगा, तो ये हो गया मेरा वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद जो हम अगला वीडियो करेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरीके से कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और उसका आगे एप्लीकेशन कैसे होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।